अभी भी फ़ोन कर रहे हैं और 10-10, 15-15 करोड़ की ऑफरें करा रहे हैं। इमरान खान साहब आए थे तो 140 लोग उनके कल वहाँ पे थे और हमारे 200 लोग वहाँ मौजूद थे जहाँ हमने मीटिंग रखी। खान साहब का हो गया डब्बा गोल। जिस दिन ज़्यादा कोई नशा कर लेते हैं तो वो इस तरह की बहकी बातें करते हैं। इमरान खान को आधी सीटें भी मिल गई ना जितनी उसके पास अभी हैं, तो आप बेशक जो है मेरा नाम बदल दीजिए। तो आपके मुताबिक सर हमजा साहब जो हैं वो इलेक्टेड होंगे वज़ीर आला के लिए? देखिए, हमने आज 7:30 बजे डिप्टी स्पीकर साहब ने इजलास बुलाया था असेंबली में। इन्होंने असेंबली सील कर दी, ताले लगा दिए, असेंबली को नो गो एरिया बना दिया, जैसे वो कर्फ्यू लगा होता है। असेंबली में मार्शल अपना लगा दिया। आइन की, कानून की धज्जियाँ बिखेरी गई। जो पिछले एक हफ्ते से जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, और यहाँ पे जो अपना उन्होंने गुजरात से अपनी गंडासा फोर्स मंगा के वहाँ बिठा ली लड़ाइयाँ झगड़े करने के लिए, उस हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ हमारा इजलास पहले भी होता रहा, आइनी तौर पे होता रहा, वही स्पीकर यहाँ प्रिजाइड करते रहे इसी हॉल के बीच में। तो हमने पैनल ऑफ चेयरमैन में जो हमारी खातून थी उन्होंने आज इजलास को प्रिजाइड किया है, और आपके सामने है कि तकरीबन 200 के करीब लोगों ने यहाँ पे उस इजलास में हिस्सा लिया, हमजा साहब को वोट दिया और यहाँ पे उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब इलेक्ट किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि अगर असेंबली में नहीं जाने देते हमारे लॉयर को वहाँ पे, तो आप बागे जिना में इजलास कर लें जाके। तो हमने तो फिर होटल में किया और जहाँ पहले भी हुआ था। तो सुबह हम लोग हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं और हमें बहुत उम्मीद है अल्लाह के घर से कि हाई कोर्ट भी इस इजलास को जो है आइनी और कानूनी करार देगी और मियां हमजा साहब को, गवर्नर को कहेगी कि मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब से वज़ीर आला का हल्फ लिया जाए, ताकि वो बाकायदा तौर पे अपना जो काम है बतौर वज़ीर आला उसको शुरू कर सकें। मुस्तफा साहब, पाकिस्तान के कवानीन का तो आप जानते हैं कि एक छोटे से केस सालों साल लटक जाते हैं, तो क्या आपके मुताबिक ये होगा कि मियां हमजा साहब सुबह जाएंगे, उनका फैसला हो जाएगा जी परसों उनको शेरवानी भी पहनाई जाएगी वज़ीर आला पंजाब की? देखें, कल अगर नहीं होता तो परसों, मगर ये है कि हमारे जो जज साहबान हैं उनको भी पता है कि इस वक्त मुल्क में एक क्योस है, एक अनारकी फैली हुई है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका आइन जो है उसको पामाल किया जा रहा है। ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना इस वक्त कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। एक जो है पहले ही इतने बुरे गवर्नेंस के हालात थे, जो गवर्नेंस के हालात इतने ख़राब थे, मगर पिछले एक हफ्ते से बहुत बुरे हालात हैं मुल्क के। आप देखें, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, आपका डॉलर जो है वो ऊपर को जा रहा है, आपकी इकॉनमी पहले ख़राब हो चुकी थी। और ये जाते जाते इस मुल्क को ये न्याजी और इसका ये जो टोला है ये तबाह करना चाहता है सारी चीज़ों को। हमारे जो जज साहिबान हैं हमें उनसे बहुत उम्मीद है, वो बिल्कुल कल या परसों या एक आधा दिन और लेंगे, मगर फैसला वही होगा जो आइन और कानून के मुताबिक। मुस्तफा सर, अभी हमजा साहब ने कहा कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। उधर पीटीआई के खान साहब ने कहा है कि मियां साहब ने, मियां हमजा शहबाज की पार्टी ने 20-20 करोड़ रुपए का उनका एक एमएनए खरीदा है। तो क्या उनकी बात में सच्चाई, क्या लोगों को यकीन कर? देखें, हम आपके सामने यहाँ मौजूद थे, हमने तो 1 रुपया भी नहीं किसी को दिया। पैसे तो मोहन्नस लाई साहब और परवेज़ लाई साहब लोगों को, यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछें जिनको ऑफरें हो रही हैं, ये लोग उनसे तंग थे, ये पूरे ग्रुप। अब अलीम खान साहब जो हैं वो परवेज़ लाई से ज़्यादा उनके पास शायद पैसे हों, तो वो पैसे हमसे लेंगे। यहाँ पे और जो अपना खोकर साहब तशरीफ लाए हैं वो भी माशाल्लाह अरबपति आदमी है, तो उन लोगों को पैसों की क्या ज़रूरत है। वो लोग सिर्फ ये कि उनकी जो बैड गवर्नेंस और जिस तरह उन्होंने बुज़दार को इस सूबे का वज़ीर आला बना के जो ज़्यादती की थी, उसकी वजह से ये लोग नाराज़ थे। इनको जेलों में डाला, इनके खिलाफ केसेस बनाए। जहांगीर तरीन के खिलाफ ये वो पैसे लेगा, जहांगीर तरीन उनसे को पैसे लेंगे। हमारे पास कोई ऐसा नहीं, हमारे पास लोग अपनी मर्ज़ी से आए हैं और वो उनसे नाराज़ थे। हमने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। हाँ, वो ज़रूर हमारे लोगों को अभी भी फ़ोन कर रहे हैं और 10-10, 15-15 करोड़ की ऑफरें करा रहे हैं, मोहन्नस लाई और परवेज़ लाई। मगर मैं इन लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो खड़े हुए हैं यहाँ पे, और उनकी तरफ कोई भी जाने को तैयार नहीं है। अब तो आपने कल उनका काउंट देख लिया है। इमरान खान साहब आए थे तो 140 लोग उनके कल वहाँ पे थे और हमारे 200 लोग वहाँ मौजूद थे जहाँ हमने मीटिंग रखी। लेकिन खान साहब कहते हैं वो जो 140 लोग थे वो सिर्फ पीटीआई के लोग थे, ये 200 लोग पूरी 6 जमातों के लोग हैं। 6 जमातों के नहीं हैं इसमें मेनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं
और उसके बाद कुछ आज़ाद अरकान थे जो आज़ाद अभी तक थे, उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, वो हमारे साथ आए हैं। और उसके अलावा जो PTI के नाराज़ अरकान हैं वो हमारे साथ आए हैं। खान साहब ने एक बात बड़ी मजाकन कही, उन्होंने कहा अगर ये मर्द के बच्चे होते तो अकेला अकेला मुझसे मुकाबला करते, मैं उनको जीत के भी दिखाता। जब उन्होंने इलेक्शनों की बात की है, उन्होंने कहा मैं इस दफ़ा 2/3 के इलेक्शनों से दोबारा जीत के दिखाऊंगा और पाकिस्तानी अवाम को शाउट हो चुका है किसको उसने वोट डालना है। देखें जी, बात ये है कि खान साहब का हो गया डब्बा गोल। अब वो जिस दिन ज़्यादा कोई नशा कर लेते हैं तो वो इस तरह की बहकी बातें करते हैं, बावले से हो गए हैं वो। उनकी उसका ख्याल था कि पता नहीं मैं बाहर निकलूँगा तो पता नहीं किस तरह आवाम मेरे पीछे आएगी। आपने देख लिया है, लाहौर में उस दिन उन्होंने आवाज़ दी तो 200 बंदा नहीं वहाँ इकट्ठा कर सके हमारे पास, और चंद हमारे वर्कर आए हैं तो भाग गए। उसके बाद जो है इस्लामाबाद में उसने उस दिन कॉल दी कि मैं 1 लाख बंदा इकट्ठा करूँगा। आप देखें 1 लाख बंदा इकट्ठा करूँगा, वहाँ 200 बंदा नहीं इकट्ठा हुआ। तो उनको अब बाकी अभी थोड़ा सा इक़्तिदार है उसके पास, जैसा झूठा सच्चा। जब ये भी उसके पैरों के नीचे से निकल जाएगा ना, फिर उससे पूछेंगे दूध का दूध पानी का पानी होगा। और इलेक्शन हमने भी लड़ना है, वो बड़े खुश हो रहे हैं PTI वाले। हमारा तो मुतालबा ही यही था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, मगर इस वक्त हम आइन और कानून की जंग लड़ेंगे। उसके बाद फिर मैदान लगेगा, अवाम की अदालत होगी, अवाम का मैंडेट होगा, वहाँ पे इससे लड़ेंगे, इसको बताएंगे दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। और आप यहाँ पे ये बेशक मेरी बात नोट कर लीजिए, इमरान खान को आधी सीटें भी मिल गई ना जितनी उसके पास अभी हैं, तो आप बेशक जो है मेरा नाम बदल दीजिएगा। अच्छा मुश्तफा साहब, इमरान खान ने कहा था कि मैं इलेक्शन जीतने से पहले, उन्होंने कहा था मैंने इलेक्शन जीतने से पहले कहा था अगर मैं वज़ीर आज़म बन गया तो तमाम चोर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे। और क्या जब आप में PDM बनी तो उन्होंने इस बात को सबूत करके पुरानी हाईलाइट भी चलाई, देखो मेरी बात सच्ची थी, तमाम लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। तो वो कह रहे थे कि ये लोग कभी भी मुल्क के हेडवा नहीं हो सकते। वो कहते हैं मैं यहाँ पे रहूँ ना रहूँ, कभी आप इन लोगों को इलेक्ट ना करना। देखें, जब सेनेट के इलेक्शन में लाइन में लग के खान साहब और इनके लोगों ने पीपल्स पार्टी को और वो जो एस्टेब्लिशमेंट का कैंडिडेट था बाप पार्टी, उसको वोट दिए। ये उनके साथ खड़ा होता था जब हमारी गवर्नमेंट थी। ये आपको मैं तस्वीरें अभी निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये हम तो अपोजिशन की जमातों ने ज़ाहिर है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना होता है, तो हम अपोजिशन की जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई हैं क्योंकि इस वक्त करप्शन अपने अरूज पे चली गई है, महंगाई अपने अरूज पे चली गई है, इकॉनमी जो है मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, ना आइन है ना कानून है ना किसी की इज्जत महफूज है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इस वजह से सारे हम इकट्ठे मुहिब्बे वतन पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं। वो बेशक उसके कहने से 4 साल से लगा हुआ है, कुछ प्रूव कर लिया। अब तो इंटरनेशनल अदालतों में फैसले हमारे हक में आ रहे हैं, इसको तो फिर वो झूठे सच्चे जज। वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे पर्चियाँ लड़ रही हैं जरदारी बिलावल भुट्टो के दरमियान, हमदा शबा के दरमियान, जिसकी पर्ची निकलेगी जी वो वज़ीर आला बन जाएगा जी वो वज़ीर। ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। हम अपना अभी आपके सामने कंसेंसस कैंडिडेट हमजा साहब थे और सारा मेन पार्टी के कैंडिडेट थे, वही बने। चले आखिरी क्वेश्चन, अब मियाँ हमदा साहब शेरवानी पहन लेंगे वज़ीर आला पंजाब की? मियाँ हमजा साहब अवामी वज़ीर आला हैं, अवाम के इलेक्टेड वज़ीर आला। 200 अवामी नुमाइंदों ने उनको अभी आपके सामने वोट दिया है, तो ये जो मर्जी भी कर लें, आखिर वो जो सच है वो सच है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।